अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो भाई वेलकम। आज हमारी वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की क्लास है जिसमें हमने डिस्कशन करनी है कि स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस को कैसे सीखा जाए। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये एक तरह के रोड मैप होगा जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे सीखना है, क्या चीज़ें सीखनी है और किस किस लेवल की सीखनी है। तो भाई मेरा नाम हसनैन सईद है और मैं मेंटोर्स का फाउंडर हूँ। मेंटोर्स मैंने बनाया है। मैं इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ वर्डप्रेस का। मैं डॉट नेट में काम करता हूँ, लेकिन बाकी सारे भी कोर्सेज मैं ही मैनेज कर रहा होता हूँ। तो अब इस वर्कशॉप के पर्पस पे आते हैं कि इस वर्कशॉप के अंदर हमने क्या सीखना है, क्या क्या डिस्कशन की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट होती क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अच्छा भाई इसके अंदर जो वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, उनमें फ़र्क क्या होता है। उसके बाद हम आउटलाइन के ऊपर आएंगे जो हमारा मेन फोकस होगा कि इसको सीखते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, किस किस लेवल की सीखनी चाहिए। उसके बाद हम इस बात करेंगे कि भाई इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों सीखनी चाहिए ये। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई एक अच्छा वर्डप्रेस डेवलपर बनने के लिए हमें क्या चीज़ें आना ज़रूरी हैं। एट द एंड ऑफ सेशन ये हमारी एक डेमो क्लास है, तो मैं आपको अपने फुल बैच के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि हम कोर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके इंस्ट्रक्टर सर शर्जील ने बतानी है। तो मैं सर शर्जील को होस्ट बना देता हूँ, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे फिर। जी सर शर्जील आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस अगेन। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी। मेरा नाम शर्जील बाबर है। मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में। उसके साथ साथ जो है मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर भी हूँ और साथ साथ एक लोकल सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी करता हूँ। फ्रीलांसिंग में ये भी करियर में भी मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ। वहाँ पे फाइबर, अपवर्क और ये सारी जितनी भी ये मार्केट प्लेसेस हैं ऑनलाइन, यहाँ पे मैं जो है वर्क करता हूँ फ्रीला एज अ फ्रीलांसर। मेरे कुछ प्रोजेक्ट ये मेरे कुछ रिसेंटली बिल्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। इनकी इमेज भी अगर दिखाई जाए तो जैसे ये iNetStore.pk और anashahi.com है। ये प्रोजेक्ट दिखाने का मकसद आपको ये है कि आपको पता लगे कि जो इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा रहा है, जो आपको सिखा रहा है उसको कोई ना कोई काम आता है और वो मार्केट में काम कर रहा है। ये वेबसाइट्स इस वक्त लाइव हैं और आप वहाँ पे जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट्स को। आज का जो हमारा मेन पर्पस है वेबसाइट इस वेबिनार का, वो हम लेकर चलेंगे कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है और वर्डप्रेस सीखना क्यों ज़रूरी है। ये हमारा वेबिनार का जो मेन पर्पस है, हम इसको लेकर चलेंगे। तो सब काफ़ी लोगों को इस बारे में पता होगा वेबसाइट डेवलपमेंट का। वेबसाइट डेवलपमेंट का कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, तो इस वजह से हम इसको शुरू से लेकर चलेंगे ताकि जिन लोगों को नहीं भी पता उन लोगों को भी पता चल जाए। वेबसाइट डेवलपमेंट बेसिकली दो तरह की होती है, एक फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट होती है और एक बैक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट होती है। फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट में जो जितने भी विजुअल एस्पेक्ट्स हैं हमारे जो आपको नज़र आते हैं, जैसे अगर मैं इस डिज़ाइन को लेकर चलूँ, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, अगर हम इसको सपोज कर लें कि ये एक वेबसाइट है, तो जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ये फ्रंट एंड डेवलपर की वजह से नज़र आ रही है। और बैक एंड डेवलपर जो है वो उसकी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करता है उसमें। बटन जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है बटन के क्लिक करने पर जितनी भी होंगी वो सारा बैक एंड डेवलपर करता है। और अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट डेवलपर की बात की जाए, तो वो ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम लेकर चल रहा होता है। वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी साथ साथ करता है और साथ साथ वो बैक एंड डेवलपमेंट भी करता है। अगर वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की बात की जाए, जैसे वेबसाइट की डेवलपमेंट की भी बात हो गई और जो हमारा इस वेबिनार का मेन पर्पस था वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट क्या चीज़ है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है कि आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है, मैंने अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है या मैंने अपना एक सीवी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तो आप जो है काफ़ी
डेवलपर से कॉन्टैक्ट करेंगे और वो काफ़ी कॉस्टली होगा। तो आप कहेंगे कि ये मैं तो ये खुद बनाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल यस, आप वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपके लिए गुड न्यूज़ है ये कि ये एक ईजी टू यूज़ है, और एनी कोई भी इस पे सक्सेसफुली वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट बना सकता है, बगैर कोई लैंग्वेज सीखे, बगैर किसी किस्म की कोडिंग सीखे, बगैर फ्रंट एंड सीखे, बगैर किसी तरह का फुल स्टैक डेवलपर बने। अब काफ़ी लोगों के ज़हन में इस तरह का क्वेश्चन होगा कि अब ये क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा सॉफ्टवेयर है, कौन-सा सॉफ्टवेयर है, कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें बगैर कोडिंग के वेबसाइट डेवलपमेंट करने की परमिशन देता है, जिसमें हमें किसी भी किस्म की कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, ना हमें बैकएंड सीखने की ज़रूरत है और ना ही हमें फ्रंट एंड सीखने की ज़रूरत है। तो वर्डप्रेस जो है इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे काफ़ी लोगों को फ़ोटोशॉप के बारे में पता होगा, या काफ़ी लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्स एडिटर यूज़ करते होंगे, जिनमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, टूल्स होते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस भी है जिसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, टूल्स होते हैं, उसके अंदर टेक्निक्स होती हैं कि किस टूल्स को कैसे यूज़ करना है। तो इसमें हम यही सीखेंगे किस तरह वर्डप्रेस के टूल्स को, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम बगैर कोडिंग के वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस की बात की जाए तो इस वक़्त जितनी भी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स लाइव हैं, उनका 40% जो है वो वेबसाइट जो 40% वेबसाइट है वो वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है। इवन हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की वेबसाइट भी जो है वो वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है। इसमें भी किसी किस्म की कोई कोडिंग नहीं है, और इसी तरह व्हाइट हाउस का जो न्यूज़ ब्लॉग है उसमें भी किसी भी किस्म की कोडिंग नहीं है। अब काफ़ी लोगों के ज़हन में क्वेश्चन है कि मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी आया एक कि क्या मुझे वर्डप्रेस सीखना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल आपको सीखना चाहिए। क्या ये आपके लिए सही है या नहीं? तो ये आप को अभी अंदाज़ा भी हो गया होगा, और आगे चल के आपको और इसके बारे में पता चल जाएगा कि वाक़ई ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। तो वर्डप्रेस सबसे इसकी अच्छी जो की फीचर्स हैं, वो एक तो ये सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को। इसमें किसी भी किस्म की हर्डल फ़ील नहीं होती। किसी भी टूल्स को यूज़ करने की हर्डल फ़ील नहीं होती। और दूसरे सबसे अच्छी बात है इसकी वर्डप्रेस की कि अभी तक सक्सेसफुल इस वज़ह से रहा है कि ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। जैसे अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए, जिसमें काफ़ी इसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, शॉपिफ़ाई है, तो ये जो है वो पेड चीज़ें काफ़ी इसमें हमें मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं, ईयरली चार्जेस भी देने पड़ते हैं। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर इस तरह कुछ नहीं है, आप अपनी वेबसाइट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इनिशियली इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आपको वेबसाइट और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको वेब होस्टिंग और डोमेन नेम तो किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाने में लेना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात इसकी कि ये इसके अंदर कोडिंग, जैसे पहले भी बताया कि किसी भी किस्म की कोडिंग नहीं है, और इसके अंदर प्लगइन्स काफ़ी होते हैं, जिसको आप एक्सटेंडेबल प्लगइन्स होते हैं जिसको आप बाद में कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उन प्लगइन्स को यूज़ करके अपनी फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। और दूसरी बात, इसके जो थीम्स हैं वो काफ़ी कस्टमाइज़ेबल थीम्स हैं। इसमें आपने किसी भी किस्म की कोई भी चेंजेस करनी हो तो वो ईज़िली चेंज हो जाता है। आपको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। और सबसे बड़ी बात जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हर चीज़ की, हमारी वेबसाइट्स के डाटा को सिक्योर करता है और हमें हमारी वेबसाइट्स को हैक करने में सिक्योर करता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास कि क्या वर्डप्रेस नॉर्मल स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, वर्डप्रेस जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक में हैं, तो आप वर्डप्रेस सीखकर इसको यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप ने अभी इंटर कंप्लीट किया तो आप आप वर्डप्रेस सीख सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का प्री रिक्विज़िट इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि क्या मार्केट में वर्डप्रेस पे काम की डिमांड है? बिल्कुल, वर्डप्रेस के काम की बहुत डिमांड है मार्केट में। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पर इस वक़्त
40% जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है, और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोविड की वजह से इसमें जो रिसेंटली जो कोविड-19 आया, उसमें भी इसकी वजह से भी बहुत इंक्रीज़ हुआ वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट्स के अंदर, क्योंकि एक तो हमें इसमें वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो जल्दी डेवलप हो जाती है और उसकी कॉस्ट भी कम आती है। एक और क्वेश्चन है, और पाकिस्तान में अर्न कर सकते हैं वर्डप्रेस को सीखकर? बिल्कुल। अगर आप को वर्डप्रेस डेवलपमेंट आती है, तो आप फाइवर पर काम कर सकते हैं। आप लोकल मार्केट के अंदर भी काम कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसी तरह आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, इसकी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं वर्डप्रेस की। और दूसरा, आप साथ-साथ फ्रीलांसिंग कर कर भी पाकिस्तान में काम करते हैं। अगर अब जो हमारा इसका जो मेन पर्पस था कि कैसे वर्डप्रेस को सीखा जाए, इसके क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे, किस तरह इसको हम जो है वो सीख कर पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले जो है हर चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें उसको इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। इसी तरह वर्डप्रेस की भी इंस्टॉलेशन ज़रूरी है। हम इस कोर्स में ये सीखेंगे कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाए, कैसे इसको डाउनलोड किया जाए। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर हमने जो है किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट इसको हम अभी इतनी कॉस्ट नहीं यूज़ कर सकते कि कैसे हम इसको लाइव करें अपनी वेबसाइट को। यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको कि आप अपने लोकल जो आपका कंप्यूटर है, उसको भी आप सर्वर बनाकर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर को एज़ अ सर्वर यूज़ करके। तो उसमें भी इस कोर्स में ये दिखाएँगे कि कैसे अपने सिस्टम को आप एज़ अ लोकल सर्वर उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लोकल सर्वर की इंस्टॉलेशन होगी, और साथ-साथ ये भी सिखाएँगे कि कैसे जो है वेब होस्टिंग के ऊपर हम अपनी वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हैं, किस तरह हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल पर सर्चेबल होंगी। इसी तरह वेब स्पेसेस के अंदर कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है, ये भी सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर। सेकंड स्टेप इसका ये होगा कि हमने वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया, अब हमारी थीम सिलेक्शन होती है इसके बाद, कि कैसे कौन-सा थीम जो है वो बेस्ट है। तो काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी होगा, और काफ़ी लोगों को इस बारे में कुछ भी इतना आइडिया नहीं होगा कि वर्डप्रेस थीम्स क्या हैं। तो वर्डप्रेस थीम्स जो हैं वो बेसिकली आपकी वेबसाइट के जो लुक होती है उसके अंदर उसको एनहांस करते हैं। उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, या आपकी वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आप इसको इंस्टॉल करके आप अपनी वेबसाइट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे भी बात आती है कि हमें वर्डप्रेस थीम की क्यों ज़रूरत है। तो वर्डप्रेस थीम्स की इस वजह से ज़रूरत है कि वर्डप्रेस थीम से आप बहुत जल्दी स्पीडी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई कस्टमाइज़ बनाना है, कस्टमाइज़ थीम वेबसाइट बनानी है अपनी, अपने ही कस्टमाइज़ थीम बनाना है, तो आपको जो 7 दिन में काम होना है, वही आप अगर उस थीम को लेकर चलें, किसी थीम को डाउनलोड कर लें, तो वो काम आपका 2 दिन में हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि हम उस थीम को कैसे फाइंड करें, तो काफ़ी हम ये भी सीखेंगे कैसे उसको थीम को फाइंड किया जा सकता है, और कैसे वर्डप्रेस के थीम्स को ढूँढकर उनको डाउनलोड किया जा सकता है। और इसी तरह वर्डप्रेस जो है वो कैसे थीम्स को इंस्टॉल करते हैं, और कैसे वर्डप्रेस के थीम्स को मैनेज किया जा सकता है, कैसे उसको ऐड किया जा सकता है, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है। थर्ड स्टेप जो इसका है वो वर्डप्रेस के सेटअप ऑप्शन है, कि कैसे वर्डप्रेस की इसके सेटिंग को कैसे उसको सेटअप किया जाए। तो जर्नल सेटिंग के सबसे पहले बात करते हैं, तो इसमें आपका साइट का टाइटल आ जाएगा, आपके साइट का जो नाम है इसमें हम वो ऐड करना सीखेंगे, कैसे ऐड किया जा सकता है आपकी साइट को, कैसे सर्च इंजन पे ऊपर विजिबल किया जा सकता है। सर्च इंजन बेसिकली आपका जैसे गूगल, सफारी, ये सारे सर्च इंजन्स हैं आपके, कैसे इसको आप एसईओ फ्रेंडली कैसे इसको कर सकते हैं, इसमें जनरल सेटिंग में हम देखेंगे। रीडिंग सेटिंग्स में भी ये सिखाएँगे कि कैसे इसको हमारे जो होम पेज है, रीडिंग सेटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमें जो चीज़ नज़र आनी चाहिए, जो रीडर
जो यूज़र है उसको पढ़ सके। तो रीडिंग सेटिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई होम पेज सेट करना है तो वो कैसे करेंगे? किस तरह हमने पोस्ट पेज सेट करना है तो वो कैसे करेंगे? राइटिंग सेटिंग में हमने देखेंगे कि किस पेज के ऊपर कौन सी पोस्ट आनी चाहिए, किस कैटेगरी की पोस्ट कहाँ आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस सेटिंग में देखेंगे। डिस्कशन सेटिंग में डिस्कशन का मतलब सबको पता होता है कि यहाँ पे किसी बातचीत करना। तो इसी तरह डिस्कशन ज़्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर कमेंट्स में होती है, तो इसी तरह हम यहाँ पे कमेंट्स की सेटिंग देखें, कौन सा यूज़र जो है वो हमारी वेबसाइट्स के ऊपर कमेंट कर सकता है और कौन सा यूज़र नहीं कर सकता। परमालिंक सेटिंग से आपकी वेबसाइट्स की पोस्ट के बाद जो पोस्ट का नेम होता है, जो हमारा लिंक जनरेशन होती है, उसको कैसे कम से कम रखा जाए ताकि वो ईज़िली सर्चेबल हो हमारी पोस्ट गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन्स के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप जो हमारी सेटिंग्स भी हो गई, हमने थीम भी इंस्टॉल कर लिया। देन उसके बाद हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक एक और है वर्डप्रेस का, जो फंक्शनैलिटीज़ हमने ऐड करनी होती हैं और ये सारी चीज़ें किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो ये हम वर्डप्रेस प्लगइन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। किस तरह ऐड कर सकते हैं फंक्शनैलिटीज़ को, ये भी हम देखेंगे। और दूसरी बात कि हमें प्लगइन्स क्यों चाहिए? हमें प्लगइन इस वजह से चाहिए कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट लगानी है और प्रोडक्ट के पैसे जो हैं वो हमें ऑनलाइन चाहिए, तो वो ऑनलाइन पैसे जो हमारे प्लगइन्स के थ्रू आएँगे। इसी तरह ये भी देखेंगे कैसे प्लगइन्स को फाइंड किया जाए, कौन-सा प्लगइन राइट है, कौन-सा रॉन्ग है हमारी फंक्शनैलिटी के लिए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम उस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे और डाउनलोड करेंगे। सर वर्डप्रेस डेवलपर को थीम और प्लगइन डेवलपमेंट आनी चाहिए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको उसको यूज़ करना आता है तो आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। देन हम देखेंगे हमने प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया, हमने थीम भी इंस्टॉल कर लिया, सेटिंग्स भी हो गई हमारी और उसके बाद बात करते हैं कि हमने वर्डप्रेस के ऊपर कंटेंट ऐड करना है। तो वर्डप्रेस के ऊपर 2 तरह के कंटेंट ऐड होते हैं, एक होता है पोस्ट और एक होते हैं पेजेस। पेजेस बेसिकली हमारे जैसे होम पेज हो गया, शॉप का पेज हो गया, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, ये ऐड करना सीखेंगे। और पोस्ट ऐड करना सीखेंगे कि कैसे पोस्ट ऐड की जा सकती है, कैसे क्रिएट की जा सकती है, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है हमें इसमें देखेंगे, उसकी कैटेगरीज़ को यूज़ करके कैसे पेजेस को मैनेज किया जा सकता है, उसके टैग्स को करके। और दूसरी चीज़ हम उसमें मैनेज करेंगे कमेंट्स को, यूज़र्स के जो कमेंट होंगे। एक और क्वेश्चन है, ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल करने से वेबसाइट पर कोई इश्यू तो नहीं? बिल्कुल इश्यू आते हैं और ये चीज़ हम सिखाएँगे कि कैसे को लाइट वेट प्लगइन्स को इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे कोई इश्यू ना हो, जिससे हमारी वेबसाइट जो है वो डाउन ना जाए। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो मैनेज करना होगा वेबसाइट्स को। जो हमारा मीडिया कंटेंट है वर्डप्रेस के ऊपर के, हमने अगर कोई पोस्ट के अंदर इमेज लगानी है तो कैसे उसको अपलोड करेंगे, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, कैसे मीडिया लाइब्रेरी को ऐड करेंगे, मैनेज करेंगे, कैसे हम वीडियोस को ऐड करेंगे और कैसे ऑडियोज़ को मैनेज करेंगे। देन जो हमारा मेन स्टेप है कि यूजिंग वर्डप्रेस फॉर सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे वर्डप्रेस को यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कैसे हम होम पेज को, हमारा होम पेज सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई भी यूज़र आता है वो हमारा वेबसाइट का लिखता है, तो वो कैसे जो है वो हमारा कौन-सा पेज उसको शो होना चाहिए, तो हम इसका सेटिंग के अंदर देखेंगे होम पेज को। इसी तरह अगर हमने कोई पेजेज़ नेविगेशंस बार के अंदर से रिमूव करने हैं या हाइड करने हैं तो वो कैसे करेंगे, ये भी हम देखेंगे। देन उसके अंदर हम ये भी देखेंगे सीएमएस के अंदर के कैसे सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट क्रिएट की जाए वर्डप्रेस पे ऊपर। देन उसके अंदर हम ये देखेंगे कैसे वर्डप्रेस के लोगोस को चेंज किया जाए। बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर आप कोई थीम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर अपने लोगोज़ लगे होते हैं, तो हम उसको कस्टमाइज़ करेंगे कैसे उसके लोगो को चेंज किया जाए, कैसे हॉरिज़ॉन्टल नेविगेशन बार क्रिएट की जाए और कैसे ड्रॉप डाउन ऐड किए जाए नेविगेशंस के अंदर। देन हमारा वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आ जाएगा कि कैसे यूज़र्स को मैनेज किया जाए, कैसे किस तरह मैनेज किया जाए, किस यूज़र को कौन-सा रोल देना चाहिए और कैसे मल्टीपल यूज़र ऐड किए जाएँ।
और कैसे यूज़र्स की फ़ाइल को मैनेज किया जाए, किस तरह मैनेज किया जाए यूज़र्स को, ये सारी चीज़ें हम वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में देखेंगे। जो ओनर होता है, जो एडमिन होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो ये मैनेज करेगा, मल्टीपल यूज़र्स को क्रिएट करेगा, उनको रोल्स असाइन करेगा। फॉर एग्जांपल कोई किसी को वो एडिटर बनाना चाह रहा है तो वो सिर्फ एडिटर ही रहेगा। वो देखेंगे किस तरह किसी को रोल असाइन करेंगे, वो सिर्फ हमारे वेबसाइट के ऊपर सिर्फ पोस्ट करे और कोई चीज़ ना कर सके। अब ये सारी चीज़ें तो थी ब्लॉग के ऊपर और या पर्सनल वेबसाइट्स के ऊपर। तो इसके अंदर जो हमारा जो जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के अंदर बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स क्रिएट हुई और ज़्यादातर वेबसाइट जो थी वो ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट थी। और वो जो है वो वर्डप्रेस बेस्ड भी वेबसाइट थी। और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनाना वर्डप्रेस के ऊपर बहुत ईज़ी है। इसके अंदर हम अगर सबसे पहले थीम ऐड करेंगे कि क्या किस तरह उसको इंस्टॉल किया, थीम ऐड कर लिया, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि कैसे एक प्लगइन को इंस्टॉल किया जाए कि हमारी जो वेबसाइट है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट बन जाए, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बन जाए। देन उसको मैनेज किया जाए वूकॉमर्स के थीम्स को कि कैसे मैनेज करें कि किस तरह हमारे यूज़र्स को कौन-सी चीज़ें नज़र आनी चाहिए और किस तरह वो उसको बाय कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम उसको थीम को मैनेज करते हुए बनाएँगे। और इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट स्टेप है इस पार्ट का वो है कि थीम बिल्डर्स को कैसे इंस्टॉल किया जाए। डिफरेंट थीम बिल्डर्स जो होते हैं वो हमें ये फंक्शनैलिटी देते हैं कि हम बिल्कुल कस्टमाइज़ थीम क्रिएट कर सकें, कस्टमाइज़ पेज क्रिएट कर सकें बगैर किसी कोडिंग के, बगैर कोई बैकएंड सीखे, बगैर फ्रंट एंड सीखे। तो ये भी देखेंगे कैसे कौन-सा थीम बिल्डर बेस्ट है, किस तरह उसको इंस्टॉल किया जा सकता है। देन हम उस ये भी देखेंगे कि उस थीम बिल्डर को यूज़ करते हुए कैसे एक अपनी वेबसाइट को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, कैसे उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कैसे कौन-कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अपने ई-कॉमर्स के पार्ट में देखेंगे। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, और कोर्स का भी बता दिया और मैंने आउटलाइन्स भी बता दी अपनी, कि किस तरह हमारे कोर्स की आउटलाइन है और किस तरह हम इसको लेकर चलेंगे, किस तरह हम इसको सीखेंगे और क्या-क्या आपको सिखाया जाएगा। तो आगे जो है सर हुसनैन आपको बताएँगे इसको, ये सारी चीज़ों को कहाँ से सीखा जा सकता है। जी, थैंक यू फॉर गाइडिंग। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया सर ने कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वर्डप्रेस में, क्या क्या स्टेप्स हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर इसको सीखना चाहता है तो किस पाथ को फॉलो करना चाहिए। कुछ थोड़ी सी समरी मैं सामने रख देता हूँ। इंस्टॉलेशन होती है, थीम्स होते हैं, प्लगइन्स होती हैं, उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन होती है और काफ़ी कुछ होता है। थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस दूर करना चाहूँगा और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे लाजमी गाइड करना चाहूँगा कि किन स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए और किन के लिए नहीं है ये चीज़। तो पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ कि किन को सीखना चाहिए। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि ऐसे स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये जिनका सीएस बैकग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर साइंस के नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में आना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं है वो तो डेफिनेटली इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं कि भाई वर्डप्रेस एक बहुत अच्छा स्टेप है कंप्यूटर की फील्ड में आने के लिए। उसके बाद दूसरी बात ये कि हाँ, जो कंप्यूटर साइंस के और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट हैं लेकिन वो अपने आप को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं समझते कि वो कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर सकें, तो वो अपना स्टार्ट वर्डप्रेस से ले सकते हैं। अब यहाँ पे मिसकंसेप्शंस क्या होती हैं। पहली मिसकंसेप्शन ये होती है कि भाई जिसने वर्डप्रेस में शुरू कर दिया वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये लोगों ने अपने माइंड में बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी फील्ड है। वर्डप्रेस डेवलपमेंट में आप आते हैं, आप एक अच्छा कॉन्फिडेंट जब हो जाते हैं तो आप उसके बाद प्लगइन्स भी सीख सकते हैं। ठीक है, प्लगइन डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं, थीम डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं। आप अपने जितना कुछ आप सीख रहे होंगे अपने आप को मजीद इनहेंस कर सकते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट आप काफी ज्यादा कर सकते हैं। दूसरी एक मिसकंसेप्शन ये है कि भाई अ, एक दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, वर्डप्रेस आ जाती है, इतनी सी बात है वर्डप्रेस। तो ऐसा नहीं है। अगेन वही बात ये जो सर ने भी की कि वेबसाइट बड़े बन तो जाती हैं, लेकिन कौन सी प्लगइन यूज करनी है, वेबसाइट की स्पीड कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, उसकी सिक्योरिटी कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, ये चीजें सीखने से आती हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं हम कि भाई आप कहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं कि वेयर टू लर्न। अब दो हमारे पास
मैं सजेशन जो देता होता हूँ भाई, यूट्यूब हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पहले मैं यूट्यूब के बारे में बताऊंगा, ठीक है? वो फ्री है। अपने इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने से पहले मैं फ्री चीज को डेफिनेटली कंसीडर करूंगा, जरूर प्रमोट करूंगा। यूट्यूब के ऊपर आपको कंटेंट फ्री मिल जाता है, बेसिक लेवल का मिल जाता है, कोई कॉस्ट नहीं होती, बस आपका टाइम लग रहा होता है, ठीक है? उसके ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। उसके हाँ ड्रॉबैक्स जरूर हैं। काफी स्टूडेंट्स का आता है कि सर सीखना हमने शुरू किया यूट्यूब से, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, प्रॉपर गाइड नहीं किया जा रहा, जहाँ पे स्टक हो रहे हैं वो समझ नहीं आ रही। तो यस, ये चीजें होती हैं। अब डेफिनेटली अगर आपने किसी को पे किया ही नहीं है तो वो आपको अलग से टाइम तो नहीं दे सकता, ठीक है? हाँ, वो हफ्ते बाद आपके कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई कर देगा। तो यस, हम ये भी ऑफर करते हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री कंटेंट मिल जाता है। और मैं अभी एक दो स्लाइड्स के बाद आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दूंगा। अब दूसरी आपके पास ऑप्शन ये होती है कि हमारे मेंटोर्स का जो इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे पेड कोर्स करें। फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, अभी देख लेते हैं। तो पहली बात ये कि मार्केट लेवल का कंटेंट होता है। ऐसा कंटेंट होता है जो आप सीख के फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, और बड़े आराम से पैसे कमा सकते हैं, अच्छा खासा काम कर सकते हैं। और लाइव लेक्चर्स होते हैं, जस्ट रिकॉर्डिंग्स नहीं होती। जैसे यूडीमी वगैरह और काफी इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जस्ट रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं। इवन पैसे लेने के बाद भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे बंदा क्या सीखे रिकॉर्डिंग से, ठीक है? रिकॉर्डिंग से सीखना तो भाई यूट्यूब से सीख लो, दैट्स इट। अगर आपके पास पैसे नहीं है, सीखना चाह रहे हो, तो यूट्यूब से कंसीडर कर लो, ठीक है? एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपको आ ही जाएगा। ना भी आएगा तो आपको थोड़ा बहुत माइंड तो बनेगा ना आपका कि यार चलो, हाँ कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो गई है, अब हम पैसे लगाने के काबिल हो गए हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, इतने इतने लाखों रुपए खर्च करते हो, वो क्या होती है, जैसे आपकी गाइडलाइन आपको मिल रही होती है कि आप क्या बनना क्या चाह रहे हो, बाकी फिर सीखना आपने खुद ही होता है। तो ये चीज यहीं पे होती है, यूट्यूब से आपको बेसिक लेवल की गाइडेंस मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाते हैं। अगर आपकी क्लास मिस हो गई है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई क्लास के अंदर, तो आप इंडिविजुअल क्लास रख सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर हमें अलग से भी पढ़ा दें। इसके अलावा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी, और इस सब के साथ साथ आपको फ्रीलांसिंग के लिए ट्रेन किया जाएगा। आपकी प्रोफाइल बिल्ड करवाई जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे फ्रीलांसिंग करनी है, क्या क्या चीजें आप गलत कर रहे हो, तो आपकी प्रोफाइल्स को इंडिविजुअली देखा भी जाएगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि फ्रीलांसिंग गाइडेंस भी साथ में मिल रही होती है। तो ये कुछ दो आपको तरीके बता दिए सीखने के, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं और हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटोर्स के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हम डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट, कोडिंग से रेलिवेंट, वेब और एंड्रॉयड के भी करवा रहे हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि यूनिवर्सिटी में उन्होंने इतना नहीं सीखा कि वो प्रोफेशनल मार्केट में सरवाइव कर सकें। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत एक ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट बनाया है हमने। हमारे पास एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो टीचर कोर्स आपको करवा रहा है, वो आपको जिस लेवल का कोर्स करवा रहा है वो उसके अंदर प्रोफेशनल काम कर रहा है, और काफी देर से काम कर रहा है। उसके बाद लाइव सपोर्ट हम देते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट होती है कि लेट्स से आप 2 साल बाद कहते हैं कि भाई मैं जॉब स्विच करना चाह रहा हूँ, ये दो कंपनीज हैं, मुझे गाइड कर दें कि कहाँ पे मुझे जाना चाहिए, या कोई भी आपको डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भाई कोर्स कंप्लीट हो गया तो अब जाओ, अब अल्लाह वाले हो। अल्लाह वाले तो डेफिनेटली हो, लेकिन हम आपको गाइड कर रहे होते हैं एट एवरी पॉइंट, जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प चाहिए हो, फ्रीलांसिंग में हेल्प चाहिए हो, हम आपको साथ साथ सपोर्ट दे रहे होते हैं। उसके बाद बहुत बड़ी बात, रिफंड अवेलेबल है। आपके पास 7 दिन का टाइम होता है, जब आप कोर्स ज्वाइन करो तो आपके पास 7 दिन का टाइम है। आपको कोर्स की समझ नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, टीचर अच्छा नहीं लग रहा, एनीथिंग, कोई भी मसला है, आप अपने जस्ट आपने कहना है कि रिफंड चाहिए। आपने वजह भी नहीं बतानी, आपको पैसे आपके 100% रिफंड हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि भाई हर बंदा बातें तो कर रहा होता है, ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है कि भाई पैसे वापस कर दें या कुछ ऐसा हो। तो रिव्यूज के लिए मैं आपको लिंक दे देता हूँ। आप फेसबुक पे देख सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे देख सकते हैं। ये मैं आपको दो लिंक देता हूँ यहाँ पे। ये फेसबुक पे और डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड एक चैटिंग एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आप
किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि भाई हम कैसा पढ़ा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं वो ठीक है या नहीं, कोई हम झूठी बात तो नहीं कर रहे, जो हम बातें क्लेम करते हैं वो रियलिटी है या नहीं। और फेसबुक पे आप स्टूडेंट्स के रिव्यू देख सकते हैं कि भाई कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा। ये जस्ट आपको आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, भाई हम पैसे लेके भाग नहीं जाते, हम वाकई कुछ आपको सिखाएंगे। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वाकई कुछ सीखने का मिलेगा और आप इस काबिल होंगे कि आप प्रोफेशनल मार्केट में सर्वाइव कर सकें। कोर्स के बारे में आप डिटेल बताता हूँ भाई। कोर्स हमारा 12 नवंबर को शुरू हो रहा है। तकरीबन कितने 10-12 दिन रह गए हैं। तो 12 नवंबर को हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। 4 महीने का हमारा कोर्स है जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल ऐसा आपको करवाया जाएगा जिसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप है जो कि ऑप्शनल है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप होती है, हम बाहर वालों को ऑफर नहीं कर रहे होते। आपकी क्लासेस फ्राइडे को और सैटरडे को होंगी, 8 बजे से लेके 9 बजे तक शाम को, ताकि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो भी आराम से ले सकें। और ये कुछ का क्वेश्चन होता है कि सर क्या यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम ये कोर्स कर सकते हैं? तो डेफिनेटली ये कोर्स बना ही यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि वो जब यूनिवर्सिटी से निकलें तो वो पहले से ही कमा रहे हों। 1-1 घंटे की आपकी क्लास होती है, 2 दिन आपकी क्लास हो रही होती है, जूम पे क्लासेस होती हैं और साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई विदाउट इंस्टॉलमेंट, अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट के पे करना चाहते हैं तो 15,000 टोटल फीस है। अगर आप इंस्टॉलमेंट के साथ पे करना चाहते हैं तो 16,500 फीस है, जो कि पर मंथ 4,125 बन रही होती है। ये एक छोटी सी अमाउंट है, आपको शायद देखने में बड़ी लग रही हो, लेकिन आप जरा सोचें, यूनिवर्सिटी में आप कम से कम यूनिवर्सिटी में आप 4-5 लाख दे रहे होते हो, और उसके अंदर आपको सीखने को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। और यहाँ पे आपने जस्ट 4 महीने इन्वेस्ट करने हैं, 4-4 हज़ार रुपया पर मंथ आपने देना है, और आपको ऐसी स्किल सिखाई जा रही है जिससे आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो, आपको काम आ जाएगा। 2 डिस्काउंट है हमारे पास। अगर आपका जीपीए 3.5 से ऊपर है तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। अगर आप ऑर्फन है तो आपको 70% ऑफ मिलेगा। और 10% डिस्काउंट पहले 5 स्टूडेंट्स के लिए है, कुछ इनरोलमेंट्स तो हो भी चुकी हैं। तो अगर आप आजकल में ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अगर आप इन डिस्काउंट्स के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी मिल जाएगा आपको 10% ऑफ। तो ये तकरीबन 4,000 के पास 3,500 बन रहा होगा। तो आपको तरीकाकार बता देता हूँ कैसे ज्वाइन करना है। आपको जिस नंबर से मैसेज आया है, ये नंबर सामने लिखा भी हुआ है, 03126268 494। आपने यहाँ पर मैसेज करना है कि मैं बैच में इनरोल होना चाहता हूँ। आपको पेमेंट्स की डिटेल मिलेंगी, आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है और आपकी इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं आपके साथ ये नंबर शेयर भी कर देता हूँ। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, जैसा आपने मैसेज करना है और आपकी पेमेंट के बाद आपकी इनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगी। ये हमारे कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस है, अगर आप देखना चाहें कि वाकई हमारी कहीं बातें ठीक हैं या नहीं, तो आप ये हर जगह पर हमें ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल भी आपको दे दिया फ्री कंटेंट के लिए, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, सारे आपको चैनल दे दिए हैं, ताकि अगर आप देखना चाहें कि वाकई आर वी रियल, क्या हम वाकई सिखा रहे हैं और कितनी देर से सिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप हमें ऑनलाइन देख सकते हैं। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आई विल रिकमेंड कि आज मैसेज करके लाजमी इन्फॉर्म कर दें, ताकि आपकी सीट एटलीस्ट रिजर्व हो जाए।